तो दोस्तों हमने गिटहब के बारे में बात किया था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है आपके लिए यदि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पर आप अपने कोड को मैनेज करते हैं गिटहब के थ्रू, गिट के थ्रू। तो दोस्तों बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है जिसको हम यूज करेंगे जब हम गिटहब पे काम करेंगे। जैसे कि हम अलग से कोई एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं कोलैबोरेशन ब्रांच, मतलब एक ऐसी ब्रांच जहां पर हम अपने कोड को जाकर चेक इन करेंगे। तो दोस्तों एक चेक इन होता है जिसे हम बोलते हैं जब भी हमने कोई चेंज कर लिया है कोड के ऊपर, हम उस कोड को जो है सर्वर पे अपलोड कर देते हैं गिटहब के ऊपर, तो वो एक तरह से चेक इन प्रोसेस कहलाती है। इसके अलावा यदि हम एक ब्लैंक कंप्यूटर पे आते हैं जहां पर हमारे पास कोई भी कोड पहले से नहीं है, वहां पर हम अपने कोड को जो है सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो जो कोड हम डाउनलोड करेंगे सर्वर से, वो हम गिटहब के थ्रू करेंगे और फिर हम उस कोड पे जो है आगे फर्दर काम कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि जितने भी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जो गिटहब के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लगातार कोड के ऊपर चेंज कर रहे होते हैं डेवलपर्स, तो ये सभी डेवलपर्स जो है अपनी एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। मान लो मैंने कोई कोड अगर चेंज किया है तो मैं उसकी एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूं। जो भी हमारा रिपोजिटरी का एडमिन होता है, जो उस पूरी रिपोजिटरी को मैनेज कर रहा होता है, उसके पास वो पुल रिक्वेस्ट जाती है और फिर वहां पर वो ये चेक करता है कि पुराने कोड और नए कोड में क्या चेंज है। वो रिव्यू करने के बाद जो है उस कोड को जो है एक्सेप्ट कर लेता है पुल रिक्वेस्ट को, और वो जो है मर्ज हो जाता है कोड। यानी आपका जो पुराना फाइल है और जो नया फाइल है, दोनों फाइल मर्ज होकर एक नया वर्जन क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी एक्टिविटीज हैं जो हम गिटहब के थ्रू परफॉर्म करते हैं।